20 अक्टूबर 1962 यही वो तारीख थी जब चीन ने भारत पर हमला किया था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को बुरी तरीके से कुचल दिया था। चीन के इस धोखे को 60 साल होने को है, लेकिन चीन से आने वाली खतरे की दस्तक में कमी नहीं आई है। खबर है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में गलवान झड़प के वीडियो को दिखाया गया। इस खूनी झड़प में घायल चीनी अफसर को खास तौर पर चीन की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। सवाल यह है कि शी जिनपिंग ने ऐसा करके क्या संदेश देने का प्रयास किया है? इतनी अहम बैठक में सिर्फ भारत से जुड़े संघर्ष का वीडियो चलाना कहीं आने वाले कल के खतरे से जुड़ी कोई बड़ी दस्तक तो नहीं है? ये चीन की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस, जिसमें शी जिनपिंग के स्वागत 2200 से ज्यादा सबसे अहम चीनी नेताओं ने खड़े होकर तालियां बजाई। ये अहम बैठक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हो रही है, जहां शी जिनपिंग चीन के नए विधाता बनकर उभरे हैं। 和世界100年未有之大变局，团结带领全党全军、全国各族人民，有效应对严峻复杂的国际形势。 इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें हैं, लेकिन इस मीटिंग में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वो गलवान के खूनी झड़प पर चीन का झूठ। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चीन जैसा धूर्त देश दुनिया में कोई और नहीं है। चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो से अक्सर अपनी ताकत दिखाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बार दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए अपनी सबसे अहम कॉन्फ्रेंस को मोहरा बनाया है और गलवान पर सबसे बड़ा झूठ बोला है, जिसका सबसे बड़ा सबूत चीन का एक कमांडर है। नाम है की फेबाओ। 15 जून 2020 को की फेबाओ के नेतृत्व में चीनी सैनिक भारतीय जवानों को देखकर गलवान में डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग ने इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करते हुए शेखी बखारी है। हिंदुस्तान के लिहाज से सीपीसी की 20वीं कांग्रेस में गलवान को लेकर 3 अहम बातें गौर करने लायक है। पहला, इस अहम कॉन्फ्रेंस में गलवान की खूनी झड़प के वीडियो को दिखाया गया है। इस दौरान गलवान में लड़ने वाले चीनी कमांडर को इस बैठक में खास तौर पर बुलाया गया। सबसे अहम बात, चीन पर आजीवन राज करने जा रहे शी जिनपिंग ने अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर गलवान संघर्ष को दिखाया है। 15 जून 2020 को गलवान की घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को बुरी तरह बिगाड़ दिया। ऐसा करीब 45 साल बाद हुआ, जब भारत और चीन बॉर्डर पर किसी तरह की हिंसा या झड़प इतनी जाने गए। यही नहीं, हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते इतने बुरे दौर में चले गए कि एलएसी पर चीन के पीछे हटने के बावजूद पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक शी जिनपिंग से हाथ मिलाने तक गवारा नहीं समझा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। चीन एक तरफ भारत से रिश्ते सामान्य करने का दावा करता है, तो दूसरी तरफ सीपीसी की कांग्रेस के आयोजन स्थल पर बड़ी स्क्रीनों पर गलवान में हुए खूनी संघर्ष के वीडियो फुटेज दिखाता है। खबर है कि इस बैठक में चीन के सैन्य कमांडर की फेबाओ पीएलए की ओर से शामिल 304 प्रतिनिधियों में शामिल थे। ऐसा पहली बार नहीं है कि की फेबाओ को चीन ने सम्मानित करके गलवान पर झूठ बोला हो। इससे पहले विंटर ओलंपिक में इसी चीनी सैन्य कमांडर को शी जिनपिंग ने खेलों की मशाल थमाई थी। चीन पर नजर रखने वालों का कहना है कि जिनपिंग बार बार गलवान के कमांडर को सुर्खियों में रखकर पीएलए की जीत के तौर पर
पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। शी जिनपिंग गलवान घाटी में खूनी झड़प को चीनी सेना के दमखम के सबूत के तौर पर दिखाना चाहते हैं। कहीं न कहीं चीन ये सब भारत को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ऐसा करके ये बता रहा है कि हिंदुस्तान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे लेकर भारत उससे पहले ही आईना दिखा चुका है। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। गलवान की हकीकत सारी दुनिया जानती है कि चीनी कमांडर की फेबाओ एक भगोड़ा था। इसकी पोल ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द क्लैक्सोन ने खोली थी। इस वेबसाइट की टीम ने सोशल मीडिया रिसर्चर्स की मदद से ये बात दुनिया को बताई थी कि की फेबाओ ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प की शुरुआत की थी। इसी के आदेश के बाद चीन के सैनिकों ने स्टील पाइप और कटीले तारों लगे डंडों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। भारतीय जवाबी हमले में जब चीन के 2 सैनिक ढेर हो गए और कर्नल की फेबाओ सिर पर गहरी चोट लगने के बाद युद्ध भूमि को पीठ दिखाकर भाग रहे थे, तब अपने नेता को भागता देख चीनी सैनिक घबराकर बिना सोचे समझे गलवान घाटी में कूद गए और 38 सैनिक बह गए। इसी सच पर पर्दा डालने के लिए जिनपिंग कर्नल की फेबाओ को पहले विंटर ओलंपिक की मशाल सौंपी, तो अब उन्हें सबसे अहम बैठक में बुलाया। लेकिन सवाल यह है कि जिनपिंग झूठ को सच बनाने पर क्यों तुले हैं। इस सवाल पर चीन पर कड़ी नजर रखने वाले एक्सपर्ट कहते हैं, ये दिखाना चाह रहा है इस पार्टी कांग्रेस में कि असल में चीन के पर्सपेक्टिव से वो चीन की हार नहीं हुई है। चीन उसको अपनी जीत मानता है। चीन उसको भारत के ऊपर दबाव बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है और इसीलिए वो इस बात को कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में भी रेखांकित कर रहा है। चीन चाहे जो संदेश दे, लेकिन इस बार भारत उसके झांसे में नहीं आएगा। एलएसी पर तैनात 50,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी फौज की नजर ड्रैगन की हर हरकत पर है। शायद इसीलिए शी जिनपिंग को गलवान के झूठ को हथियार बनाने को मजबूर होना पड़ा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज तक ब्यूरो। 60 साल पहले जब चीन ने भारत पर हमला किया था, तब चीन की सत्ता माओ त्से तुंग के हाथ में थी, जो चीन के सबसे ताकतवर नेता हैं। शी जिनपिंग की तीसरी ताजपोशी भी उन्हें माओ की कतार में लाकर खड़ा कर देगी। कुछ लोग तो जिनपिंग को माओ से भी शक्तिशाली होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का शी जिनपिंग की मुट्ठी में बंद होना, चीन का जिनपिंग के इशारे पर चलना, शी जिनपिंग का आजीवन चीन के राष्ट्रपति की कुर्सी पर चिपकना हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात क्यों है? 2012 में चीन की बागडोर संभालने के बाद शी जिनपिंग अपने देश को पूरी तरह से बदल दिया। पहले जो चीन अपनी ताकत छिपाने में विश्वास करता था, शी जिनपिंग के आते ही वो वुल्फ वॉरियर की नीति अपनाने लगा। उसकी विदेश नीति आक्रामक हो गई और चीन अपने पड़ोसियों की सीमा में जबरन घुसने लगा। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। हांगकांग को निगलने के बाद शी जिनपिंग की नजर अब ताइवान पर है, जिसे चीन में मिलाने को लेकर उनका उतावलापन किसी से छिपा नहीं है। सीपीसी की इस अहम बैठक में उन्होंने ताइवान को शक्ति से हथियाने के अपने पुराने वादे को दोहराया। 我们坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，展示了我们维护国家主权和领土完整、反对台独的坚强决心
和强大能力。 अगस्त में जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी तो पीएलए ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल तुरंत लॉन्च कर दी। इससे ये माना गया कि चीन ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। अमेरिका से ताइवान की करीबी शी जिनपिंग को रास नहीं आ रही, इसीलिए जुलाई में जब जिनपिंग ने जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो ताइवान पर आग से खेल रहे हैं। जो बाइडेन से जिनपिंग दो टूक कहा था, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग आग से खेलने की कोशिश करते हैं वो जल जाते हैं। दरअसल शी जिनपिंग कम्युनिस्ट क्रांति के नेता और चेयरमैन रहे माओ त्से तुंग की बराबरी करना चाहते हैं। माओ त्से तुंग ने तिब्बत को चीन में मिलाया था। उनकी तरह बनने के लिए शी जिनपिंग ताइवान को किसी तरह हथियाना चाहते हैं। मुश्किल बात यह है कि अगर जिनपिंग ने ठान लिया तो फिर कम से कम चीन में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। शी जिनपिंग जितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे वो अपनी विस्तारवादी नीति को आक्रामक ढंग से लागू करेंगे। चीन का बड़ा पड़ोसी होने की वजह से इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा, जिसका अनुभव उनके साथ बेहद खराब रहा है। भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो 3 सेक्टरों में बटी है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर की सीमा 1597 किलोमीटर लंबी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 545 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 1346 किलोमीटर का चीन के साथ बॉर्डर है। 1962 के बाद से अक्साई चीन पर ड्रैगन कब्जा कर चुका है, तो पूर्वी सेक्टर में वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। खड़गेन आक्रम्य वंजितः, खड़गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। चीन सीमा विवाद को सुलझाना नहीं चाहता, उसकी कोशिश भारत को उलझाए रखने की है। जिनपिंग के 10 साल के कार्यकाल में भारत डोकलाम और गलवान घाटी का खूनी संघर्ष देख चुका है। इसीलिए गलवान घाटी के वीडियो को सीपीसी कांग्रेस में दिखाए जाने को चीन की तरफ से शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। ऐसे में जिनपिंग का शक्तिशाली होना हिंदुस्तान के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी बात नहीं है। शी जिनपिंग जो हैं वो तीसरी बार बन जाएंगे, चाहे वो अपने आप को 5 साल के लिए कहें या लाइफ के लिए कहें, क्योंकि उनका जो एक अपना एक नजरिया है, अपना एक विजन है चीन के लिए कि 2049 तक वो चीन को दुनिया का सर्वोपरि और सबसे ज्यादा ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उसी की तरफ वो काम भी कर रहे हैं। भले ही उनकी इकोनॉमी इस वक्त ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। चीन तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी नौसेना है, जिसने हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। इस तरह हिमालय से हिंद महासागर तक चीन का खतरा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए हिंदुस्तान हर मोर्चे पर तैयारी में जुट चुका है। आज तक ब्यूरो।